हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सभी। तो मैं सरिता आपका वेलकम करती हूँ एक नए ब्लॉग में। आशा करते हैं हम बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, काम में व्यस्त होंगे। ठीक है जी। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। प्लीज़ सपोर्ट किया करो। बढ़ते हैं आज की वीडियो में कि हमें महीने के 40 से 50 हज़ार रुपये कैसे कमा सकते हैं। तो देखो, हम ज़रूर कमा सकते हैं। हमारे घर में अगर एक छोटी है तो उससे हम ज़रूर कमा सकते हैं। आप भी कमाओ। और मैं कर रही हूँ यहाँ पैंट की कटाई। तो 2 पैंट हैं, 2 पैंटों की एक साथ कटिंग कर रही हूँ। मैं तो एक साथ 2 पैंट की, 2 सूट की, 2 ब्लाउज की, जैसे भी कुछ मतलब एक ही लेडीज़ की एक साथ कटिंग कर देती हूँ। ठीक है। तो देखो, हम महीने के 40-50 हज़ार कमा सकते हैं। कुछ लेस वगैरह रखो अपने काम में, बुटीक पर कुछ लेस होती है, पाइपिंग होती है, डोरी होती है, जो भी कुछ होता है थोक, जो जहाँ पे थोक में मिलता है ना, आप वहाँ से लेके आओ, अस्तर लेके आओ, फूल लेके आओ। लेकिन ले सब थोक में, क्योंकि थोक में ही हमें मुनाफा मिलता है। ठीक है। अब हमारे यहाँ मार्केट में लेस है, जो ये जो अब चल रही है लटकन वाली, ये 40-50 रुपये मीटर में। थोक में ना 150 रुपये का पूरा ही वो आता है इनका गिट्टा। ठीक है। तो उससे हमें फ़ायदा मिलता है। तो आप बाज़ार का ही रेट दो, क्योंकि देखो, हम जाते भी हैं वहाँ से लेके आते हैं, हमारी मेहनत भी है भाई, हम टाइम भी लग रहा है, किराया भी लग रहा है। तो देखो, आप है ना, जो बाज़ार में रेट है वो ही देना। ठीक है। और अगर आप दिन के 2 सूट भी सिल रहे हो, 3 भी सिल रहे हो, तो देखो अस्तर के हैं तो 300 रुपये हो रहे हैं अब तो 600 वो हो गए। कि अस्तर के सूट तो मेरे हिसाब से तो 3-4 सूट निकल ही जाते हैं। ठीक है। तो दिन के 1000-1200 रुपये तो आपके सिलाई के हो जाएंगे। कुछ आपके वो, तो देखो, आप दिन में 1000 से 1500 रुपये आराम से कमा सकते हो घर में बैठे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको कहीं थोक की दुकान पर जाना है और वहाँ से ही ये फॉल, अस्तर और ये लेके आना है। क्योंकि देखो, मेन मार्केट अगर वैसे जाएंगे तो वहाँ पर हमें कोई मुनाफा नहीं होगा। ठीक है। तो अस्तर और फॉल और लेस, ये तीनों तीनों चारों चीज़ हमें अपने बुटीक पर रखनी है। और कस्टमर को बाहर नहीं जाने देना है। उनको बताना, भाई इतने रेट का वहाँ मिल रहा है, आप जाओ तो पता करके आ जाओ। ठीक है। अगर आप उसे 5 रुपये महंगे भी बताएंगे तो भी वो सोचेगा कि भाई बाज़ार में जाएंगे, सो झंझट होगा, तो इसलिए हम यहीं से ले लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम 40 से 50 हज़ार कमा सकते हैं महीने के। और हाँ, कमा भी रही है दुनिया। हमने भी एक टारगेट बनाया था एक बार, और देखो जी, मैं करा ये। लेकिन मेहनत तो बहुत ज़्यादा होती है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही हो जाएंगे। तो वैसे 10-15-20 हज़ार तो आराम से ही हो जाते हैं, उसमें तो कुछ ज़्यादा चिक चिक नहीं है। लेकिन 40 से 50 हज़ार कमाने में तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत, जो भी मेहनत करेगा वो ही पाएगा। देखो, कुछ नहीं रखा है, बिना मेहनत तो कोई नहीं देगा। ठीक है। मेहनत करोगे तभी कुछ होगा। और ये सिलाई है जो इतनी अच्छी मार्केट है, इतना पैसा है इसके अंदर। ये हमारे जो सपने, सच बताऊं, मेरे तो जो सपने अधूरे थे वो मेरी मशीन ने पूरे किए हैं। और क्या ही बताऊं मैं तो आपको, आपके भी ज़रूर होंगे। लेकिन मेहनत बहुत ज़रूरी है इसमें। मेहनत तो आपको इतनी करनी है कि नींद, भूख, प्यास सब छोड़नी पड़ेगी। और अपने काम पर, अपने लक्ष्य पे इतना मतलब फोकस करो कि जैसे कि एक भूत सवार होता है ना किसी चीज़ का, क्या नहीं है, वो करना है, ये करना है, तो ऐसा भूत सवार आप इस मशीन पे करो कि नहीं, हमने ये काम करना है तो करना है। ठीक है। और फिर देखना, आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप एक दिन कामयाब ज़रूर हो जाओगे। और 40 से 50 हज़ार रुपये आराम से आप कमा सकते हो। ये कोई झूठ बात नहीं है।
ठीक है। हमने टारगेट बना के देखा है तभी हमने वीडियो बनाई, नहीं हम नहीं बनाते वीडियो, क्योंकि सब की वीडियो देख रहे थे कि हाँ 40 से 50 हज़ार कमा सकते हैं। तो देखो ये बोलने से नहीं है, हमने करके देखा है तो हमें भी पता चला कि भाई मेहनत तो बहुत है लेकिन कमा तो सकते ही है। ठीक है। और 10 से 15 हज़ार तो आप 2 सूट 3 सूट निकाल लोगे ना तो भी बन जाएगा। ठीक है। और कुछ ये जो सामान है ऊपर के अपने ये रखो, ये भी आप अपने बुटीक में बेचते रहो तो इससे भी हमें फ़ायदा मिल ही जाता है। और कस्टमर भी आपके कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि देखो उनको पता होता है कि वहाँ पे ना हर सामान मिलता है और वो हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ता है और वहीं मिल जाएगा सब कुछ। तो वो आपके ना मतलब अच्छे कस्टमर बन जाएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है। तो देखो मेरी पैंटों हो गई है, मैं कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं करती हूँ। ठीक है। और बस ऐसे ही मैं कटिंग कर देती हूँ इनकी और ये एकदम परफेक्ट आती है ये, है ना। तो आप बताना आप मुझे कहाँ से देख रहे हो, कमेंट ज़रूर किया करो, मुझे हिम्मत मिलती है। और सॉरी मेरी कई दिन से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, काम का प्रेशर ज़्यादा है तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ रोज़। क्योंकि देखो आपको भी पता है छुट्टियाँ चल रही है तो छुट्टी काम बढ़ ही जाता है, क्योंकि हमारी तरफ तो जो मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ वहाँ पे तो सभी अपने घर को आ रही है छुट्टियाँ मनाने, तो मेरे पास तो इतना ज़्यादा काम हुआ है कि मुझे फुर्सत नहीं है, रात को भी चैन नहीं है। ठीक है। तो मैं लगी रहती हूँ। आप बताना आपके पास कितना काम आ रहा है। ठीक है। तो ऐसे ही हम अपने जो सपने रह जाते हैं वो हम पूरा करते हैं। अपने काम को किसी पे डिपेंड मत रहो, अपनी मेहनत करो और मेहनत करने से ही इंसान कामयाब होता है। ऐसा नहीं है कि देखो कोई होगा रातों रात जो करोड़पति हो जाएगा, नहीं होगा, वो छोटे से ही शुरुआत करेगा तभी वो बड़े लेवल पे पहुंचता है। तो ऐसे मेरी बहनों निराश मत होया करो कि भाई देखो हमारे पास काम नहीं आ रहा है। ये जो कपड़े का काम है सिलाई का तो ये सीजन के हिसाब से होता है। ठीक है। अभी जैसे गर्मी की छुट्टी पड़ रही है तो देखो हम तो गए नहीं हैं अपने मायके, तो भाई जो लड़कियां आ रही हैं वो सूट हमसे सिलवाती है तो देखो वो पहले ही फ़ोन कर देती है कि आंटी आप जाना मत, हम आएंगे। तो मैं तो छुट्टियों में कभी भी जाती नहीं हूँ, क्योंकि देखो मैंने अपना काम पर इतना ध्यान दे रखा है कि मैं हर कहीं पे भी जाने से ना पहले सोचती हूँ कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। मेरा बस एक ही ठिकाना है जहाँ मैं जाने से नहीं सोचती हूँ, वो मेरा श्याम बाबा है। वहाँ तो मैं हर कुछ भी काम हो चाहिए मैं उसे छोड़ के चली जाती हूँ, लेकिन और मैं कहीं नहीं जाती हूँ। ठीक है। तो मेरी बहनों से यही रिक्वेस्ट है, देखो अपने काम पर फोकस करो और अपना काम ईमानदारी से करो, लगन से करो। बिना मेहनत के कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तभी कुछ पाओगे, वरना कुछ नहीं पाओगे। ठीक है। तो आज मैंने ना कई सूटों की कटिंग कर ली है एक साथ, मैं एक हफ्ते के सूट एक साथ कटिंग करती हूँ। तो उस कटिंग करने से क्या होता है कि देखो जो तुरंत सूट आते हैं ना वो तुरंत कटिंग कर दिया करो, फिर उन पे प्रेस करनी पड़ती है और फिर उन पे गुड़जट वगैरह पड़ जाती है। तो इसलिए ना तुरंत कटिंग करके रख दिया करो, तो उससे हमें प्रेस नहीं करनी पड़ेगी और हमारे प्रेस का खर्चा है वो भी बच जाएगा। ठीक है। और जिस पे ज़्यादा ही गुड़जट है तो वो के ना उसमें करना भी पड़ता है। तो ये अस्तर के सूट की कटिंग कर रही हूँ मैं। तो देखो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी मेरी वीडियो से शिकायत है या कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे बताया करो। मैंने अभी काम स्टार्ट किया है तो देखो मैं नई हूँ, मुझे इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं है, जो मेरे साथ है वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री श्याम, जय बाबा की।